बात उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध धरती पर अवतरित थे। एक आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी और जीवन बिताने के लिए एक चरित्रवान पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे 2 बच्चे भी थे। सब कुछ था उसके पास। फिर एक दिन उस आदमी के मन में भगवान को पाने की लालसा जागी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया और अब कभी भी धन की कमी तो नहीं आएगी, और धन के अलावा मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं है, और बस अब बचे कुचे जीवन में मुझे सिर्फ भगवान के दर्शन करने हैं। फिर उस आदमी ने भगवान को खोजने की ठान ली। फिर उस इंसान ने भगवान को ढूंढने की शुरुआत मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करने से की, और बहुत सारे मंदिरों बनाने के बाद भी उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने खजाने में से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उस आदमी ने सोचा कि मुझे बड़े धामों की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने बहुत सारे धर्म स्थलों की तीर्थ यात्रा की और धर्म स्थलों के दर्शन किए, और ऐसे करते करते उस आदमी को 20 साल हो गए। फिर भी उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए, और भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो इंसान थक गया और आखिरकार महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया और भगवान बुद्ध से कहने लगा कि हे बुद्ध, मैं 20 सालों से भगवान को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान कहीं पर भी नहीं मिले। क्या आप मुझे भगवान को पाने का मार्ग दिखा सकते हैं? उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध उससे पूछने लगे कि ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि ईश्वर को ढूंढने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा। फिर वो आदमी बुद्ध को सारी बात बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किए और बहुत सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन भी किए, और फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध हंसने लगे और कहा कि ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तो तुम एक काम करो, शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। फिर वो आदमी खुशी से वहाँ से चला गया, और वो सोच रहा था कि बुद्ध मुझे कैसे ईश्वर के दर्शन करवा सकते हैं। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई। फिर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्यों ने आकर पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वो कीमती मोती खो गया है और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। और महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वो शिष्य भी मोती को ढूंढने लगे, और सभी लोग मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वो आदमी वहाँ पर पहुँच गया, और उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। और उस आदमी ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? फिर महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। और ये सुनकर वो आदमी भी पूरी लगन से वो मोती को ढूंढने लग गया। फिर ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, लेकिन फिर भी वो मोती नहीं मिला। वो आदमी परेशान हो गया, और उसने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? आप ठीक से याद कीजिए। फिर महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार वो मोती कुटिया के अंदर देखा था। और ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है बुद्ध? अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो वहाँ पर ही मिलेगा ना, कुटिया के बाहर थोड़ी ना मिलेगा। और आप सब बेकार में उस मोती को इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर रहे हैं और दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, और ये देखकर वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने उसे
अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। और ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए सिर्फ तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। और अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंदर आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। अपने अंदर बसे ईश्वर को तुम देख लोगे तो तुम्हें हर जगह, हर इंसान में ईश्वर ही नजर आएंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत भरी वाणी सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था।